प्यारे बच्चों, जय हिंद। फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन कानून 2019 की, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 यूएपीए फ़िलहाल इसलिए चर्चा में है क्योंकि दिल्ली में अध्ययनरत कुछ विद्यार्थियों के खिलाफ इस कानून के तहत कार्रवाई की गई है। गैर कानूनी गतिविधियां संशोधन कानून 2019 को 1967 में जो कानून लागू था उस कानून में कुछ संशोधन करके बनाया गया है। इस कानून के तहत केंद्र सरकार किसी भी संगठन को आतंकी संगठन घोषित कर सकती है अगर वो निम्न 4 में से किसी एक में या उससे ज़्यादा में शामिल पाया जाता है, जैसे कि आतंक से जुड़े किसी भी मामले में उसकी सहभागिता या किसी तरह का कोई कमिटमेंट पाया जाता है, आतंकवाद की तैयारी करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है या फिर आतंकी गतिविधियों में किसी तरह की उसकी संलिप्तता होती है। यह कानून राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को भी असीमित अधिकार देता है। अब तक के नियम के मुताबिक एक जांच अधिकारी को आतंकवाद से जुड़े किसी भी मामले में संपत्ति सीज करने के लिए पुलिस महानिदेशक डीजीपी से अनुमति लेना होती थी, लेकिन अब यह कानून इस बात की अनुमति देता है कि अगर आतंकवाद से जुड़े किसी मामले में जांच एनआईए का कोई अफसर करता है तो उसे उसके लिए सिर्फ एनआईए के महानिदेशक से अनुमति लेना होगी। नए संशोधनों के बाद अब एनआईए के महानिदेशक को ऐसी संपत्तियों को कब्जे में लेने और उनको कुर्की करने का अधिकार मिल जाएगा जिनका आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया। अब इसके लिए एनआईए को राज्य के पुलिस महानिदेशक से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होगी। बच्चों, पहले जो कानून था उसमें संगठनों को आतंकवादी घोषित किया जाता था। अब इस संशोधित कानून के हिसाब से व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। यह विधेयक सरकार को यह अधिकार देता है कि वह समान आधार पर व्यक्तियों को भी आतंकवादी निर्दिष्ट कर सकती है। इन संशोधनों का क्या उद्देश्य है? विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य आतंकी अपराधों की त्वरित जाँच और अभियोजन की सुविधा प्रदान करना तथा आतंकी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान करना है। इस विधेयक का किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन शहरी माओवादियों सहित भारत की सुरक्षा एवं संप्रभुता के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह संशोधन उचित प्रक्रिया तथा पर्याप्त सबूत के आधार पर ही किसी को आतंकवादी ठहराने की अनुमति देता है। गिरफ्तारी या जमानत प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह संशोधन राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक को ऐसी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है जो उसके द्वारा की जा रही जांच में आतंकवादी से होने वाली आय से बनी हो। संशोधन की आवश्यकता क्या हुई? इस संशोधन में परमाणु आतंकवाद के कृत्यों के दमन हेतु अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को सेकंड शेड्यूल में शामिल किया है। पहले किसी भी कानून में किसी को व्यक्तिगत आतंकवादी कहने का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए जब किसी आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाता तो उसके सदस्य एक नया संगठन खड़ा कर लेते थे। जब कोई व्यक्ति आतंकी कार्य करता है या आतंकवादी गतियों में भाग लेता है तो वह आतंकवाद को पोषित करता है, वह आतंकवाद को बल देने के लिए धन मुहैया कराता है अथवा आतंकवाद के सिद्धांतों को युवाओं के मन में स्थापित करने का काम करता है। ऐसे दोषी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करना आवश्यक है। बच्चों, आपको गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन विधेयक समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद।